नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर्य लोक यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते तो रोज कलेश रहता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां सुख शांति होता है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहां कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपको जीवन में बहुत सारी सीख देंगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। कहानी है एक मोर और मोरनी की। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का नाम कुशीनगर था। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था और जीव जंतुओं की आवाज को आसानी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती हैं। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और भोजन की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर और पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह भी देख रहा है।
चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया और यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं, नात्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के त्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि यह होती है त्रियाहट, आपके इस त्रियाहट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहां से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती हैं कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही हैं, हम ज्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती हैं कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है।
क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए हैं। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकते हैं। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाएं, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सकी। मोरनी कहती है, यहाँ से हम दूर चले जाते हैं। मोर कहता है, दूर जाने से क्या फायदा है? धरती के किसी भी कोने में इससे हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना ही चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता कि कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर दिमाग लगाया कि यदि हम सारे चींटियों को खत्म कर दे तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा इन चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दे तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती है। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, न ही कोई जल ग्रहण किया और न ही कोई भोजन, इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वह चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। अब उनके पेट नहीं है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी को मोर के सामने लाते हैं।
भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वही भाषा को समझता था, उनका रूप बदलने में भी वह सक्षम था। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था तब पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था, और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं, उसकी रानी का क्या दोष है? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उसकी पत्नी भी उसके इस पाप में भागी है, क्योंकि उसकी पत्नी अगर उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसीलिए उसकी रानी भी एक पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर का बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाए, तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोर जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखते हुए रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैरों के फटने का कारण क्या था? मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चींटी मार मारकर खाई थी, और मोरनी ने भी खाई थी, इसीलिए उनके पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, बदसूरत हो गए थे, इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है, धीरज रखिए, जो होना था वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसीलिए मोरनी उसके आंखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक पाती तो है नहीं। लेकिन उनमें से एक एक आंसू उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्रीहरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बने रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है, और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्रीहरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो, एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो मोर मुकुट के साथ आए थे। जो भी इस मोर और मोरनी की कहानी को सुनता है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और सदा खुशियां बनी रहती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।